तो ये सेशन है कक्षा 5 और 4 के लिए, क्लास 5 एंड 4। और जिस तरीके से मैंने कक्षा 5 और 4 को लिखा वही हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन नंबर्स। वैसे तो ये होते हैं क्लास 4th में भी, तो यही रीज़न है हम यहाँ पर इन्हें दोनों क्लासेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो सामने आने वाली हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सिंबल सबसे पहले देखेगा, ये सिंबल है आई, ये किसके लिए उपयोग में आएगा? 1 के लिए, राइट। चलो जी, दूसरी तरफ चलते हैं हम। एक इसको हमने पढ़ा, तो ये किसके लिए आ जाएगा? 5, ठीक है। आफ्टर दैट एक हम पढ़ते हैं एक्स, ये होता है 10 के लिए। उसके बाद में एक सिंबल आता है जो कि इतना ज़्यादा फेमिलियर हमारे साथ में नहीं होता है, वो होता है 50। उसके बाद एक और लेते हैं हम सी, सी का मतलब यहां पर हो जाएगा 100। आफ्टर दैट हम ले लेते हैं डी, डी होता है 500। और लास्ट में पड़ता है हमारे पास में एम, एम होता है 1000। तो इन सिंबल्स की सहायता से हम करने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स। चलो देखते हैं, इनके कुछ नियम पढ़ते हैं। और नियम भी पढ़ेंगे, प्लस साथ साथ कुछ सवाल भी देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हुए आए हैं, 2 अंक मैं लेता हूं, यहां से 2 नंबर्स लेता हूं और उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं लेता हूं 6 और एक लेता हूं 4, राइट। और सबसे ऊपर लिख लिया है मैंने 5। जैसा कि मैंने बताया 5 किससे आया? 5 से, V से, सॉरी। तो 5 तो ये हो गया। 6, अब 5 से एक ज्यादा, यानी 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 + 1, 5 + 1। और यहां से 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 - 1, यही तो होता है। चलो जी, देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होगा। देखो 5 + 1 के लिए हम क्या करेंगे? 5 को लिखेंगे V, और 1 के लिए क्या युक्त होता है? 1, 1 का मतलब I, और ये राइट साइड में जाएगा, यानी राइट साइड में चलेगा तो जुड़ेगा। और बिल्कुल सिमिलरली, सिर्फ थोड़ा सा अंतर, अगर 1 घटाया गया है तो ये आ जाएगा लेफ्ट में। और यही चीज, यही प्रोसीजर हमारा आगे भी फॉलो होते हुए चले जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम के वेस्टेज के। मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट में अगर रखा है तो घट जाएगा, राइट में रखा है तो जुड़ जाएगा। तो इसमें कुछ नियम आएंगे, साथ के साथ हम नियम भी पढ़ते हुए चलेंगे। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्ज न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर, यानी एक बड़े न्यूमरल के दाहिनी तरफ अगर छोटा नंबर रखा गया है तो वो बड़े में जुड़ जाएगा, और अगर माइनस यानी कि लेफ्ट में रखा गया है तो वो घट जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कुछ ऐसा खास नहीं है। चलो जी, कुछ सवाल जब हम करेंगे तो उनसे हमें मिलता हुआ चलेगा आइडिया पूरा। ये वर्कशीट दी हुई है किताब में, वर्कशीट नंबर 2। 1 रिवीजन है पूरा, तो 1 जो रिवीजन है वो छोड़ा गया है अपने आप करने के लिए। बच्चे उसे अटेम्प्ट करेंगे अपने आप, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो उसके लिए वो हमें लिख के भेजेंगे। जो भी सवाल समझ नहीं आता है उसका हम सॉल्यूशन आपको सेंड करेंगे। सबसे पहले राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, पहला सवाल है, हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है 1 8। ये है 1 8,
यानी इसको मैं 1/8 को कैसे लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं आसान भाषा में 10 + 8 लिख सकता हूं। 10 + 8 यानी अगर मैं 10 को लिखूं तो इसको ऐसे रखे रहने दो, +8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 + 3। ये बिल्कुल ओपन करके पढ़ा रहा हूं, बाकी आगे से फास्ट चलेंगे बिल्कुल। 10, क्योंकि 10 का भी सिंबल है हमारे पास और क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो ये कहां पे जाएगा? राइट तरफ जाएगा 5। और 3 के लिए 1 1 1 यानी आई, तो ये हमारा क्या हो गया? 18 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। 23 देखते हैं अब। सेकंड, ये इसमें ए दिया हुआ है, ये बी देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है बेटा 23। 23 को हम कैसे लिखते हैं? 20 + 3। इसका मतलब 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 बार 10 10, 20 बना, और फिर 3 1 2 3 यानी ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से बड़े नंबर पे और लिखते हैं 46। मैं इसको सी का नाम दे रहा हूं, सी। क्या हो जाएगा ये? 46। 46 के लिए देखो क्या है बेटा, 46 को हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल वे में हम इसे लिखते हैं 50 - 4, क्योंकि 50 का सिंबल है हमारे पास में। 50 का सिंबल क्या है? एल। और जबकि माइनस है तो लेफ्ट की तरफ चलेगा। और 4 को हम कैसे लिखते हैं? बताओ 4 को कैसे लिखते हैं हम? 4 को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 46 हो जाएगा आपका। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, वैसे तो कुछ बच्चे इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x x x x, ये क्या बन गया? 40 बन गया। और 6 के लिए ऐसे कर सकते हैं, पर बच्चों ये 4 बार रिपीट नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो L से क्या घटाना है? 6 घटाना है, वो सॉरी 4 घटाना है, तो ये 46 बनेगा। ठीक है, चलो जी कुछ और लार्जर नंबर की तरफ मूव करते हैं। लार्जर नंबर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 66 को। डी ले लेता हूं मैं इसे। 66 को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिख सकता हूं क्या? 60 + 6, या इसको लिख सकते हैं 50 + 10 + 5 + 1। देखो मैं सिर्फ तोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि आज के वीडियो में मैं इसे तोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। 66 बन गया ना? अगर मैं ऐसे करूं, 50 के लिए एक सिंबल है एल, और क्योंकि सारा प्लस है तो राइट की तरफ जाएगा, एल है। उसके बाद में ये 10 है ना, 10 और 5 है क्या? ये, और ये 6, यानी 50 + 10 + 6 66। तो ये आपका बन गया है। अब हम एक देखते हैं, मैं 90 में ले जाना चाहता हूं। ई की तरफ चलता हूं, 90 ले लेते हैं। 90 के लिए एक सिंबल आएगा हमारे पास में। क्यों? क्योंकि 90 के लिए कोई सिंबल नहीं है, सी है हमारे पास में 100। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 100 - 10। बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस हो तो लेफ्ट की तरफ वो छोटे वाला जो सिंबल है वो घटेगा। 100 क्या होता है? सी। और ये 10 क्या होता है? एक्स। तो एक्स सी बन जाएगा। ठीक है, 99 ले लेते हैं। अगर मैं इसको एफ डालूं तो अब की बार आएगा नंबर 99 का, 99 का। और 99 भी 100 - 1 लिख सकता हूं। 100 के लिए क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं, और ये हो जाएगा आई, यानी ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे इसमें। पहला सवाल है आपका ये, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क आपको जरूर करना है। ये रोमन में लिखने हैं आपको। ये है आपका होमवर्क HW। चलो जी कर लेते हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे 34, सेकंड को आप लिखेंगे
20 को भी लिखोगे आप, थर्ड में आप लिखोगे 60, फोर्थ में लिखोगे आप 72, फिफ्थ आप करोगे 73 भी करोगे आप, सिक्स्थ में करेंगे आप 80, सेवन्थ में आप करेंगे 94, एट्थ में आप करेंगे 96, नाइन्थ में आप करेंगे 38 और 10th में आप करेंगे 1000। ठीक है, ये आपके सवाल हैं, इनको आप करके मुझे आप भेज देना किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। थैंक यू सो मच।